हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 1 होने वाला है। पार्ट सेकंड में आपको रिमेनिंग 50% ऑफ द पेपर इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ऐसे वेरियस इम्पॉर्टेंट सेशंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके और आप इन सेशंस को मिस ना करें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रूव, CBSE के अदर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। देखिए आप सभी को पता है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयन माउंटेन्स में आता है और उसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्स 8848.6 मीटर्स है, बट हम 8848 यहाँ पे एवरेज में राउंड ऑफ में आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो कौन सा है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो एक हॉट डेजर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे सिर्फ हॉट डेजर्ट पूछा होता तो आप आंसर दे देते सहारा डेजर्ट को, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, नो लगा दिया है, और नो लगाते ही आपका आंसर क्या हो जाता है, अंटार्कटिका डेजर्ट हो जाता है। तो अंटार्कटिका डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाएगा। अराउंड 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का इसका पूरा एरिया है जहाँ पे ये स्प्रेड आउट है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विच 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट के वजह से कौन से 2 कंट्री सेपरेट हुए हैं, अलग हुए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर क्या होगा, मोरक्को एंड स्पेन जो है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और याद रखना ये क्वेश्चन पहले भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ। हालांकि पिछले साल जो दिसंबर का पेपर था उसमें कोरल रीफ और बैरियर रीफ से रिलेटेड इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा गया था एज ए टर्म ऑफ पैसेज, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत कॉमन हो जा रहा है ये। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है। आपको बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, किसके आइलैंड के पास लोकेटेड है। तो देखिए ये जो है ना ये क्वींसलैंड के पास लोकेटेड है। अब अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर क्वींसलैंड कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास में ही ग्रेट बैरियर रीफ अवेलेबल है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ के रूप में फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में कौन सी लाइन डिवाइड करती है। तो आप सभी ने देखा होगा कि सपोज करते हैं ये अर्थ है, तो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसके ऊपर नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो इनको बाइफरकेट करने का काम किसने किया है, 0 डिग्री लैटिट्यूड ने किया है, और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी का नाम आपसे पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, नाइल रिवर होने जा रहा है जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अराउंड 6650 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये सेंट्रल अफ्रीकन से निकलती है और फिर आपको पता है 11 कंट्रीज़ में ट्रैवल होते हुए ये जाता है मेडिटेरियन सी को। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये तो था वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है।
तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए ताकि बीच बीच में आप भी कितना लर्न कर रहे हैं वो भी हम लोग चेक कर सकें। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टू लार्जर लैंड मासेस। भैया ये एक लैंड मास है, ये एक लैंड मास है, इसके बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, ये किससे कनेक्ट करने का काम करता है? एंड इट इज़ सराउंडेड बाई टू साइड्स, वाटर ऑन द टू साइड्स, यहाँ से भी वाटर के रूप में। अब ये वाला जो लैंड का पार्ट है इसे आप क्या कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा इस्थमस, ठीक है। और इस्थमस भी यहाँ पे आपने अगर देखा हो प्रीवियस पेपर तो 2 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है विच अफ्रीकन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द 1000 हिल्स। 1000 हिल्स का लैंड किसे कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे द माउंटेन टेरेन अवेलेबल है। तो अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है रवांडा, एंड रवांडा को यहाँ पे लैंड ऑफ 1000 हिल्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे, और ये तो मतलब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था कि भाई लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में। तो आपको पता है सोलर सिस्टम में सन से लेकर अदर प्लैनेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून अवेलेबल है, जिसको याद भी किया होगा आपने बहुत छोटे से ट्रिक में, जैसे कि आपने बोला होगा माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स के रूप में आपने इसको याद किया होगा, या फिर अदर ट्रिक्स भी आपने यहाँ पे बनाई होगी। इनमें से अगर बात करते हैं तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर सीक्वेंस से बात करें सन के साथ डिस्टेंस में अगर हम लोग देखें तो ये 5th नंबर पे आता है, लेकिन लेंथ वाइज अगर बात करें तो ये सबसे बड़े प्लैनेट के रूप में निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, जो कि वेनेजुएला में लोकेटेड है। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले पूछा जा चुका है। इसकी हाइट अराउंड 979 मीटर्स की हाइट से ये गिरता है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉल के रूप में जाना जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन करूँगा मैं, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे कि भाई लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको कहते हैं? तो देखो लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो है वो हम लोग जापान को कहते हैं, और जापान को कहने के पीछे एक छोटा सा कारण है कि ये माना जाता है जापान इस रीजन में है जहाँ पे सन सबसे पहले दिखाई देता है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ईस्ट में उसे माना जा रहा है, तो इस वजह से उसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन था इन विच अफ्रीकन कंट्री वुड यू फाइंड द एंशिएंट सिटी ऑफ कार्थेज। कार्थेज जो एक सिटी है ये बहुत ज़्यादा एंटीक्विटी के लिए फेमस था, अफ्रीका के नॉर्थ कोस्ट पे अवेलेबल है, और अब अगर बात करें प्रेजेंट केस में तो ये ट्यूनिश कैपिटल सिटी में आता है, यानी कि ट्यूनिशिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द इजिप्शियन क्वीन जो जूलियस सीजर एंड मार्क एंटनी, जूस नहीं था सॉरी, जूलियस सीजर एंड मार्क एंटनी से रिलेटेड है, एंड साथ में वो इजिप्ट की पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करने के केपेबल रही थी। तो आंसर हो जाएगा क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा जो थी वो रोमन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक वॉर से रिलेटेड, दैट विच वॉर फॉट बिटवीन 1950s to 53, जिसको हम लोग फॉरगॉटन वॉर कहते हैं। अब रीज़न क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो चुका था, वर्ल्ड वॉर होने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम फर्दर कोई भी वॉर नहीं करने वाले हैं, बट वॉर तो हुआ था तो उसको छुपाया गया, इस वजह से इसे फॉरगॉटन वॉर भी कहते हैं। दूसरी चीज़, इसको कई बार बोल दिया जाता है इट वॉज लाइक अ जस्ट पुलिस एक्शन, ठीक है, वॉर की जगह क्या नाम दे दिया है इसको, पुलिस एक्शन का नाम दे दिया गया, तो ये भी हो जाएगा। तो कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ कोरिया में हुआ था ये, तो इस वजह से इसको हम लोग कोरियन वॉर के रूप में भी जानते हैं, इसको आप कोरियन वॉर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को अकेले ही क्रॉस करने वाली जो पहली महिला है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एमेलिया आर्थर, ठीक है, एमेलिया आर्थर ऑप्शन नंबर सी में आपके पास अवेलेबल है।
ये फर्स्ट वुमेन थी जिसने अटलांटिक ओशन को 2021 में 1932 में अकेले फ्लाई करते हुए क्रॉस ओवर किया था। तो इस वजह से ये फर्स्ट ब्रेव वुमेन के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, विच एंशियंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड वॉज अ कोलोसियल स्टैचू इन ग्रीस। और देखो सन गॉड हेलियस से रिलेटेड है। आपके लिए अच्छा क्या है, नाम में ही हिंट था, कोलोसियल स्टैचू। ऑप्शंस में पढ़ो तो कोलोसियल ऑफ रोडीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये एंशियंट 7 वंडर्स में भी काउंट होता है। इसके पहले जून वाले पेपर में भी ये पूछा गया था, जून 23 के पेपर में भी ये पूछा गया था, तो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, दैट हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज एंड रिमेन्स द ओनली पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड, 2 फील्ड में। तो देखिए पर्सन का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो नाम है मैडम क्यूरी, जिनको मैरी क्यूरी या फिर मैरी स्कॉल्डोवास्का क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इनका नाम मैरी स्कॉल्डोवास्का क्यूरी भी है। तो मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी या फिर मैडम स्कॉल्डोवास्का क्यूरी जो है एक पोलैंड फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड केमिसिस्ट थी। मतलब इनको 2 जगह पे अवार्ड मिला, एक तो फिजिक्स का अवार्ड मिला एंड दूसरा केमिस्ट्री का अवार्ड मिला। तो 2 डिफरेंट फील्ड में इन्हें क्या मिलते हैं, नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। और नोबेल प्राइज़ लेने वाली ये फर्स्ट वुमेन थी और साथ ही साथ एक लौती महिला है जिसने 2 डिफरेंट फील्ड में यहाँ पे नोबेल प्राइज़ अचीव किया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में आपके लिए बनकर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना फर्स्ट जर्नी स्टार्ट किया था अमेरिका के लिए। तो आप सभी जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे। उन्होंने लगभग वॉयज स्टार्ट किया था 3 अगस्त 1492 में। तो डेट अगर आप याद रखना चाहें तो 3 अगस्त 1492 में इन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। ये निकले थे पैलोस डी ला फ्रंटियरा से। कंट्री का नाम क्या है, पैलोस डी ला फ्रंटियरा, जो कहाँ पे है, स्पेन में है। वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। लगभग 90% के साथ ये वहाँ से निकले थे। 3 शिप्स थे इनके पास, जिनमें से एक शिप का नाम था नीना, दूसरे का नाम था पिंटा और तीसरे का नाम था सांता मारिया। तो ये 3 शिप्स लेकर ये वहाँ से निकले थे। एंड देन ये 12 अक्टूबर के दिन, 12 अक्टूबर 1492, ठीक है 1492 है, बार बार 1942 हो जाता है, तो इट इज़ 1492 आप याद रखिएगा। वहाँ पे ये बहामा आइलैंड पे लैंड करते हैं और फिर ऐसे ही अमेरिका की डिस्कवरी कही जाती है। हालांकि इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था, वहाँ का सी रूट डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप ऑन विच चार्ल्स डार्विन sailed during the voyage that lead to the theory of evolution by natural selection। आप सभी ने सुना होगा और नहीं भी सुना है तो क्लास 10th में आप लोग सुनने ही वाले हैं चार्ल्स डार्विन और इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ने भी वाले हैं डिटेल्स में। वहाँ पे आपको पता चलेगा इनके बारे में, दैट क्या पता चलने वाला है कि इन्होंने एक शिप में जर्नी की थी 1831 से 1836 तक इन्होंने वर्ल्ड टूर किया था। और वर्ल्ड टूर के समय इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस किए और वो जो जर्नी इन्होंने की थी वो की थी HMS बीगल नाम के शिप पे। तो HMS बीगल बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। साथ में इतना ही नहीं, ये फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे इसरो के, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, पूरा नाम है विक्रम अंबालाल साराभाई। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना आंसर चूज कर सकते हैं। इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है और लगभग ये कहा जाए तो 1960s में इन्होंने इनिशिएट किया था कि हम लोग भी अपना एक रिसर्च सेंटर बनाएं, स्पेस रिसर्च हम लोग करें। और इन्होंने एक अपाचे साउंडिंग रॉकेट
नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट को यहाँ से लॉन्च किया था थुम्बा में इक्वेटोरियल रीजन से 21 नवंबर 1963 में, लगभग 3 सालों के अपने कठिन मेहनत के बाद। तो यहाँ पे याद रखना है किन्हें, विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ गुरु एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आप वीडियो के साथ बने हुए हैं और उसके बावजूद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए लॉस होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डेफिनेटली आप इन सारे सेशंस को मिस आउट करने वाले हैं। देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अपकमिंग सेशंस भी आपके साथ हम जल्दी ही शेयर कर सकें। सो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, किसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोलते हैं, और ये अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए भी जाने जाते हैं। बस यहीं से आपका काम हो गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले पर्सन का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बैठे हुए हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी ये 2 पार्ट में पब्लिश हुआ था, 1905 एंड 1915 में इसे पब्लिश किया गया था। और इन्होंने ही जो हमारी एस्ट्रोनॉमी है उसे ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट एंशिएंट सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स टेराकोटा आर्मी। अब चाइना से रिलेटेड है। तो देखो चाइना में अगर बात करें तो एक लाइफ साइज टेराकोटा के स्कल्पचर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। किसके समय पे बनाए जाते थे, तो रूलर का नाम था किन शी हुआंग। रूलर का नाम क्या था, किन शी हुआंग था। तो यहाँ से किन डायनेस्टी आपका आंसर हो जाता है। अराउंड 210 और 209 BCE के आसपास की ये डायनेस्टी थी, जबकि इनको 1974 AD में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिकल सिंबल दिया गया है गोल्ड से रिलेटेड। देखो अब ये मत कर देना गोल्ड है तो GO कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो है ऑरम, और ऑरम की वजह से इसका जो नाम में सिंबल दिया गया वो AU दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना गोल्ड है तो GO कर दें। ऑरम इसका लैटिन नेम है और उस वजह से इसका जो सिंबल है वो AU रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आप क्रेडिट देते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन को डिस्कवर करने का। तो आप सभी ने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश फिजिशियन और साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था एंड इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम। कौन से प्लैनेट के चारों तरफ आपको रिंग दिखाई देती है। तो भैया आप सब भी जानते हैं कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं, मतलब स्टार्टिंग के 4 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को छोड़ दो, इसके बाद के सबके पास थोड़े थोड़े से रिंग्स हैं, लेकिन एक्सटेंसिवली दिखाई किस में देते हैं, तो आंसर हो जाएगा सैटर्न। तो सैटर्न में एक्सटेंसिवली आपको रिंग दिखाई देते हैं, डिस्क साइज में आपके लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। आप सभी जानते हैं ओजोन 2 जगह पे अवेलेबल होता है। एक, अगर ओजोन ग्राउंड लेवल पे आ जाए तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, लेकिन अगर यही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये ओजोन लेयर आपको सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे ओजोन का जो सिंबल है वो O3 है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इसे आप ट्राई ऑक्सीजन के रूप में भी जानते हैं। तो ओजोन को ट्राई ऑक्सीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 27, द प्रोसेस बाय विच प्लैनेट्स यूज़ सनलाइट। पहली चीज़ तो प्लैनेट्स नहीं होगा, प्लांट होगा। ठीक है, प्लांट होगा यहाँ पे
यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो आप सभी को पता है प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आपके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होने जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे और भी नाम थे। फर्मेंटेशन, जिसमें आपको पता है ऑक्सीजन नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अल्कोहल जनरेट होता है। रेस्पिरेशन, हम सब ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रांसपीरेशन, प्लांट अपनी लीव से एक्सेसिव वाटर को रिलीज करता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, सारे ही टर्म आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो सबको थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। आप सभी जानते हैं आइजैक न्यूटन को। तो आइजैक न्यूटन जो थे, इन्होंने ही ग्रेविटी के रूल्स को डिस्कवर किया था। एंड बाकी जो लॉ ऑफ मोशन है, आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वो भी इन्हीं की देन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कॉमन सॉल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका फॉर्मूला NaCl के रूप में भी जाना जाता है। तो NaCl आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ वाटर वेपर। याद कीजिए, हर साल आता है इनमें से एक क्वेश्चन और आप सभी को डेफिनेटली पता है कि एक तरफ मैं ले लेता हूँ सॉलिड, एक तरफ मैं ले लेता हूँ गैस और एक तरफ ले लेता हूँ लिक्विड। आपको पता है लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग हो जाएगा, लिक्विड जब गैस बनता है तो एवापोरेशन हो जाएगा, गैस जब सॉलिड में बदलेगा या सॉलिड गैस में बदलेगा डायरेक्टली तो उसको हम लोग सब्लिमेशन के रूप में जानते हैं, ठीक है। एंड देन सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिक्विडेशन बोल सकते हो आप। तो ऐसे वेरियस फॉर्म्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब पूछा क्या गया है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो एवापोरेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एवापोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल, भैया क्लास 10th का पार्ट है ये पीरियोडिक टेबल, जो उसमें से भी 92nd एलिमेंट के बारे में आपको बताना है जो नेचर में अवेलेबल होता है। तो 92nd नंबर पे कौन अवेलेबल है, यूरेनियम अवेलेबल है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा, यूरेनियम बैठेगा। यूरेनियम वो 92nd नंबर का एलिमेंट के रूप में आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो आप जानते हैं एटम बम बनाने में किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम लोग यूरेनियम का यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जहाँ पे बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द फेनोमेना वेयर वाइट लाइट इज स्प्रेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। आपको एक एक्सपेरिमेंट याद होगा जहाँ पे मैंने एक प्रिज्म दिया, प्रिज्म में लाइट आई तो ये लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट 336 ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सीक्वेंस होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यानी कि विबग्योर। अब इस सीक्वेंस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें और पूछा गया है, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और E इज इक्वल्स टू mc² का फॉर्मूला अवेलेबल करवाया। तो थोड़ी ही देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में आप इनका नाम देख चुके हैं, इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन वो पर्सन है जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी और E इज इक्वल्स टू mc² का भी फॉर्मूला अवेलेबल करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड प्री हिस्टोरिक लाइफ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी वो साइंटिफिक ब्रांच ऑफ स्टडी है जहाँ पे आप फॉसिल्स के बेसिस पे प्री हिस्टोरिक चीज़ों को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लैनेट जिसको हम रेड प्लैनेट का नाम देते हैं, और रेड प्लैनेट हम लोग मार्स को कहते हैं। रीज़न, मार्स के ऊपर सॉलिड ऑक्साइड्स और रस्ट अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है वो आपको रेड कलर शो करता है, रेड कलर प्रेजेंट करता है। इस वजह से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मार्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स से ही है, और करंट अफेयर्स के वेरियस सेशंस में अपलोड करता रहता हूँ, एंड सारे क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर्स में से पूछा गया है। अगर आप चाहें तो प्रीवियस सेशन उठा के चैनल पे देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जून 2023 में एक सबमर्सिबल था जो कि ओशन गेट नाम की कंपनी ने निकाला था, डूब गया था बाद में, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा टाइटन। टाइटन नाम का सबमर्सिबल वहाँ पे लाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डूब गया था, वो सिंक कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विंबलडन का 2023 का मेंस का टाइटल किसने जीता? तो देखो, पहली चीज़ तो विंबलडन जो है वो टेनिस रिलेटेड ग्रैंड स्लैम के रूप में जाना जाता है, और इसको जीता था कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन था। निलुम्बो नुसीफेरा गैरतेन, ठीक है, निलुम्बो नुसीफेरा गैरतेन जो है यानी कि लोटस, इंडिया का नेशनल फ्लावर के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया था चंद्रयान 3, वहाँ पे साउथ पोल पे हमने लॉन्च किया, उसको लैंडर को उतारा भी, आपको लैंडर का नाम बताना है। तो देखिए, लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। किसके नाम पे रखा गया? विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। कब? तो 23 अगस्त 2023 के दिन ये वहाँ पे लैंड कर रहा था, तो विक्रम साराभाई को ट्रिब्यूट करते हुए यहाँ पे इसका नाम भी रख दिया गया था विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड? तो सेनेट ने यूएन चार्टर को अप्रूव किया था 28 जुलाई 1945 के दिन, जबकि इसको स्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 24, 1945 में। तो आंसर यहाँ पे 1945, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन पेपर में तो 75 क्वेश्चन आते हैं, देन डेफिनेटली रिमेनिंग क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में अवेलेबल हो जाएगा, जो आपको इस वीडियो के एंड में ऊपर दिख भी रहा होगा, आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इतना ही नहीं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर है 7737653468, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी आपके कोई डाउट या कोई क्वेरीज़ है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने सभी डाउट, सभी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स में आपके सभी डाउट एंड सभी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।